नमस्ते दोस्त। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ही होंगे। जेएसएससी फील्ड वर्कर एग्जाम को देखते हुए अंतिम प्रहार क्वेश्चन के सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन, प्रत्येक सेट में कुछ प्रीवियस ईयर, कुछ करंट के फ्रेश क्वेश्चन, इसमें एग्जाम पैटर्न से आधारित इम्पोर्टेंट टॉपिक के प्रश्न से स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने का काम करेंगे। पूरी क्लास को आप लोग पूरे जोश के साथ देखिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन। प्रकार का अगर डाउट हो तो कमेंट करें या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसमें आपको सारा डाउट हम क्लियर करेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 750 रुपया में बेचा गया, यदि लाभ इसके क्रय मूल्य का 9वां भाग हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। सबसे पहले तो इसका 9वां भाग यानी कि 1/9, 1/9। एक मेरा प्रॉफिट है, 9 मेरा कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी है। तो मेरा एसपी निकल के आया 10। डाउट क्लियर? हमसे पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100%। क्लियर? मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है 1, सीपी है 9 इंटू 100%। 100% बाई 9 ए आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। तो परीक्षा में 1600 लड़के और 2000 लड़कियां सम्मिलित होती हैं। इसमें 40% लड़के तथा 60% लड़की सफल होती है। परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत निकालने बोला है। ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। चलो इसको हम लोग बनाते हैं। तो हमको असफल विद्यार्थी निकालना है। तो मेरा बॉय और गर्ल, बॉय है मेरा 1600, गर्ल है मेरा 2000। अगर 40% लड़के सफल होते हैं और 60% लड़कियां सफल होती है, मतलब 40% लड़का अगर पास हुआ है तो 60% फेल हुआ होगा। तो 60% अगर फेल हुआ होगा तो 60% को हम लिख सकते हैं 6/10। और 40% लड़कियां फेल हुई होगी तो इसको लिख सकते हैं 4/10। तो इसमें हम करेंगे 6/10 और इसमें लड़की में करेंगे 4/10। यानी कि एक जीरो से एक जीरो कटा, 16×6 = 96, यानी कि 960 लड़का और एक जीरो से एक जीरो कटा यानी कि 800 लड़की। टोटल मेरा फेल कितना हुआ है लड़का लड़की मिला के, यानी कि टोटल विद्यार्थी मेरा कितना फेल हो गया है? तो 1760। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चंस में कि असफल का प्रतिशत। तो फेल परसेंटेज इक्वल टू 1760 बाई टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1600 और 2000 3600। परसेंटेज में लाने की 100 100 के साथ इसको गुना करना पड़ेगा। अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा होगा। इसको अप्रोक्स कैलकुलेट करते हैं। अप्रोक्स कैलकुलेट कैसे? 3600 का आधा होता है 1800।
1800 मतलब 50%। तो 50% से थोड़ा सा कम होगा, 50% से थोड़ा कम, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। मजा आया ना कैलकुलेशन कर? ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, ज्यादा पेन का यूज नहीं करना, जितना सोच का यूज करेंगे उतना मेरे लिए बेटर, क्योंकि ये कंपटीशन का एग्जाम है, ना कि हम लोग 10th या 12th का दे रहे हैं कि पेज भरना है। बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। दो संख्या का योग 260 और उनका अंतर 10 है, उन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? देखिए भाई, तुम लोग सब 10th में बनाया है, और 10th में बनाया कैसे है? दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या है x प्लस वाई 260, x माइनस वाई प्लस वाई वाई कैंसिल, 2x मेरा निकल के आया 270, x मेरा निकल के आया 135, तो y निकल के आएगा 135। अगर x तो यहाँ पे बैठाएंगे तो 10 माइनस हो जाएगा, तो 125। अब बोला है इन संख्याओं का गुणनफल, तो अब इसको गुना करो। x का मान निकल के आया 135, y का मान निकल के आया 125। इसको बोला उन दो संख्याओं का गुणनफल, इसको दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने का सबसे आसान तरीका है कि 125 को हम लिख सकते हैं, 125, 135 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 30 प्लस 5। 125 को 100 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 12,500। 125 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 125, 250 और 200, 375, यानी कि 375 और एक जीरो, 375 एक जीरो, और 125 पंचे 625, 625। तो देखना है कि अंतिम में तो एक ऑप्शन तो नहीं होगा, ये वाला अंतिम में 5 आएगा, 5। ठीक है, 2, 5, 7, 7 का 7, यानी कि अंतिम में 75 होगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, दो ऑप्शन छट गया मेरा। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ट्राई करते हैं। दो, 6, 7, 13, 13, 5, 18, यानी कि 875। 875, 875 इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी। यही है कि पूरा 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 को जोड़ना नहीं है, जितना कम जोड़ेंगे, यूनिट डिजिट मैच होगा तो यूनिट डिजिट मैच कर देंगे। अगर लास्ट का दो अंक, दो डिजिट अगर मैच होगा तो दो डिजिट कर देंगे। तीन डिजिट जितना जितना शॉर्ट में निकलना निकल सकते हैं उतना शॉर्ट में, ज्यादा पेन का यूज करना नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। मतलब एक कर्मचारी का वेतन में पहले 10% का वृद्धि एवं उसके बाद 10% का कम कर दिया जाता है, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तित होगा? ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन को देख के ही खत्म कर देना है, देखना है और उड़ा देना है, लिखना ही नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा। चलिए, एक फॉर्मूला याद रखिएगा प्लस माइनस का। इसे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, ये दिमाग में रखना है, ये दिमाग में रखना है। और दूसरा है ए बी रूल, इसी में ए बी रूल को फिट करना है। ए बी रूल को आप कैसे फिट करेंगे? जैसे जैसे कि प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हर एक को लगा के सेटिस्फाई करेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए,
क्वेश्चन को बनाते हैं। बोलता है 10% का पहले वृद्धि, अगर 10% का वृद्धि तो 10% प्लस 10, 10% की कमी -10, प्लस माइनस माइनस 10 × 10 100, 100, 100 में 100 खत्म, या -1 प्लस माइनस कट गया 10 तो -1 बचा। अगर -1 यानी कि नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब मेरा लॉस हो रहा था, 1% का कमी, 1% का कमी। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी 5:6 तथा सी अनुपात बी 3:4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब आपको मिले, आइए आइए क्वेश्चन बनाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले ऑप्शन टैली करेंगे, ना कि हम पूरा बनाने में बैठ गए। देखिए ए का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू 3 है। ए का वैल्यू 5 यानी कि 5 से कटने वाला अंक, 5 से कटने वाला अंक ये नहीं है। 5 से ये कटेगा, ये भी नहीं है। दो ऑप्शन खत्म हो गया, ये खत्म, ये दो ऑप्शन बचा। अब लास्ट में सी, सी में 3 से कटने वाला देखना है अंतिम का, ये कटेगा और ये कटेगा, ये कट रहा है और ये नहीं कट रहा, यानी कि खत्म। ये 3 से कटने वाला एकमात्र है वो ए है। चलिए ये तो बहुत शॉर्टकट है, इसको बनाएंगे कैसे? कुछ नहीं करना, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ऐसे ऐसे भी लेना है। इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ये रूल है। जैसे लिखेंगे 5:6, और सी बी है क्योंकि उल्टा लिखा है तो बी सी करना है। बी क्या है? 3, बी है 7, सॉरी, और सी है 3। बस कुछ नहीं करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना कर देना है। 5×7 = 35, 6×7 = 42 और 6×3 = 18। ऑप्शन नंबर ये इस तरह का। इतना लिखने का जरूरत है नहीं एग्जाम में, इतना लिखने का जरूरत है नहीं एग्जाम में। यहाँ पे देखिए और ऑप्शन छाटिए, खत्म। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 35 महिला एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है, उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की जरूरत होगी? देखिए ये ये भी आसान क्वेश्चन है। जैसे लिखना है 35 महिला किसी काम को 12 दिन में पूरा किया, यानी कि 35 इसमें है कि महिला, और उसका कार्य को गुना करेंगे तो मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आएगा तो बोलता है उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितना महिला, वोमेन पता नहीं है, वोमेन इंटू कितना दिन, 21, 7×3 = 21, 7×5 = 35, 3×4 = 12, यानी कि वुमेन कितना चाहिए, 4×5 = 20 वुमेन, 20 वुमेन को। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन एक्साइज कांस्टेबल 2019 में आया हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बोलते एक एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है एवं
250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। तो मालगाड़ी का लंबाई, मतलब हमको प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया हुआ है, मालगाड़ी का लंबाई चाहिए। तो सबसे पहले हमको आंसर मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर में है, तो हमको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो है किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड, मतलब 72 को 5/18 से गुना करना है। 18×4 = 72, यानी कि 4×5 = 20 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी का या मालगाड़ी का स्पीड निकल के आया। अगर मालगाड़ी का, तो हमको टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमको लिखना है डी इजकल टू स्पीड इंटू टाइम। तो मेरा स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड, टाइम है 26 सेकंड, यानी कि 26 सेकंड, 26×2 = 52, 10। टोटल मेरा 520 मीटर आ गया। लेकिन इसमें प्लेटफॉर्म का लंबाई भी है, प्लेटफॉर्म का लंबाई इसको हमको माइनस करना है। प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है? 250। 250 अगर हम माइनस करेंगे तो मेरा मालगाड़ी का निकल के आएगा 270 मीटर। 270 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। ये भी एक्साइज कांस्टेबल 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है ना? सारा मजेदार क्वेश्चन। 8 नंबर का। ये तो इतना ही आसान ट्रिक के साथ आप लोगों को बताएंगे ना, आप लोग कभी भूलेंगे ही नहीं, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। कितनों भी नंबर दे दे, कितनों संख्या के साथ औसत दे दे, चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 8। 9 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का औसत 63 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांक का योग निकालने बोला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 9 क्रमागत पूर्णांकों का औसत है 63। 63 +4 और -4, +4 -4, 4×4 = 8 अंक हो गया। और ये ऑलरेडी 9वां अंक है। तो हमको पूछा है सबसे बड़ा तो +4, तो 67। बिग नंबर हो गया 67, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया -4, यानी कि 59। दोनों प्रोडक्ट का सम करने बोला है। सम करेंगे तो होगा 126। तो ऑप्शन नंबर ए है ना मजेदार ट्रिक। आप मेरे साथ जुड़े रहिए ना, मैथ को एकदम पूरा इजी, इतना इजी बता देंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इस पर अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखे कहीं भी एग्जाम सेंटर में, तो इसमें कुछ नहीं करना। बिना पेन पेपर उठाए सबसे पहले 20 का फैक्टोरियल कीजिएगा, 20 का। तो ये दो भाग में बांटिए, 4×5 यानी कि 20। अगर प्लस वाला सिंबल रहा तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस का सिंबल रहा तो छोटा वाला आंसर। हमेशा एक चीज दिमाग में रखिएगा कि प्लस का चिन्ह में बड़ा, माइनस में छोटा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 20 है, तो 20 को 10×20 भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। दो क्रमागत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल। 729 - 665 रूट अंडर, दोनों को माइनस करेंगे। 729 665 माइनस करेंगे 4, 9 में 5 गया 4, और 12 में एक लिए, 12 में 6 गया 6, 64, यानी कि रूट 64, यानी कि 8।
ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये होमवर्क बच्चों की तरह। ये क्वेश्चन आप बनाइए और कमेंट कमेंट कीजिए क्या आंसर है, ये आपके लिए। धन्यवाद। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा, क्वेश्चन मज़ेदार था, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा मेहनत, जो हम मेहनत कर रहे हैं, और भी ज़्यादा मन लगा के मेहनत करें, आप लोगों को और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएं और मज़ेदार सेशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कुछ दिन के बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लाएंगे, जैसे परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड, सबका अलग अलग। अर्थमेटिक बेसिक दोनों ही मैथ रहेगा और बहुत ही आसान भाषा में सिखाएंगे आप लोगों को। धन्यवाद।